बात क्लियर है? अजय कुमार जी बहुत शाबाश, बहुत शानदार, बहुत शानदार। समझ गए ना दोनों बातों में? यहाँ पर क्या है, जैसे भारत वर्सेज यूपी, सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, केंद्र और राज्य एक साथ आ गए। भारत यानी कि आपका यूनियन ऑफ इंडिया, यूपी एंड एमपी, यहाँ पे ये दोनों एक पक्ष में हो गए। यहाँ पर सिर्फ केंद्र एक पक्ष में होता है, यहाँ पे एक पक्ष में सिर्फ राज्य और राज्य के खिलाफ राज्य। चुटकी सी बात थी, बात क्लियर रहेगी। तो इसको बोलते हैं मूल क्षेत्राधिकार, हमेशा क्लियर रहेगा। फिर आता है सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपीलेट, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। ये क्या होता है, इसको समझिए। देखो, मैंने आपको बताया था हमारे देश में कल न्यायपालिका कितने स्तर पर है, न्यायपालिका जरा आंसर करें। तो आप कहोगे न्यायपालिका के भैया जो हैं वो हमारे 3 स्तर बताए गए हैं। तो उससे शीर्ष पर कौन है, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये हमने आपको कल बताया था। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी मामले की सुनवाई सही तरीके से नहीं हुई है, तो आप कहाँ जा सकते हैं, कहाँ पर अपील कर सकते हैं आप? तो आप कहेंगे हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट में भी किसी मामले की सुनवाई सही तरीके से नहीं हुई है, तो आप कहाँ अपील कर सकते हैं? तो आप कहेंगे हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका अंतिम अपीलीय है, यानी कि ये फाइनल अपेलेट है। ठीक है? और सुप्रीम कोर्ट कौन सा फाइनल अपेलेट है, जो दिल्ली में है। कहाँ पर बताया था मैंने, सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ पर होगा, दिल्ली में होगा। आर्टिकल 130 इस बात को कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान है वो कहाँ पर होगा, वो दिल्ली में होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। तो इसका मतलब क्या है कि अपील जो है इससे उच्च अदालत में अपील की जा सकती है, लेकिन इसके बाद में कोई अवसर नहीं बचता है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार जो सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है कि किन मामलों में अपील होगी, वो 3 तरह के मामले हैं। कि हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन सुनाया, और हाई कोर्ट ने जो डिसीजन सुनाया है उसमें संवैधानिक चीज़ों को सही तरीके से ध्यान में नहीं रखा गया, यानी कि संविधान की जो व्याख्या है वो सही तरीके से नहीं हुई। अब आप मुझे बताएं, संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे प्राप्त है? हाईकोर्ट को अधिकार प्राप्त है क्या संविधान की व्याख्या का? आप कहेंगे नहीं। अगर कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की बात आएगी, संविधान की व्याख्या की बात आएगी, तो कौन व्याख्या करेगा? जैसे हम बोल दें न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है, तो इस पर डिसीजन कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट देगा। हम बोल रहे आपसे बंधुता क्या है, या हम बोल दें पंथ निरपेक्ष क्या है, ठीक है, या आपका अन्य कोई भी परिभाषा, जो कौन तय करेगा इसको? सुप्रीम कोर्ट, ओनली ओनली सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है। अब ऐसे किसी मामले में कोई हाई कोर्ट में पेच फंस गया किसी परिभाषा को लेकर के, अब हाई कोर्ट के पास तो अधिकार नहीं है, तो वो मामला भी कहाँ चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। या आपका कोई सिविल का मैटर है और किसी का जमीनी विवाद था, हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ डिसीजन दे दिया है, वो आदमी उससे संतुष्ट नहीं है, तो जमीनी विवाद यानी सिविल मैटर्स में भी आदमी कहाँ जा सकता है? तब भी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। आपराधिक मामला हो सकता है कोई, जैसे किसी व्यक्ति को आपका 10 वर्ष की सजा या उससे ज़्यादा की सजा सुना दी गई है, यानी कि आजीवन कारावास सुना दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, और वो हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो वो कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकता है? अपील, कि भाई 10 वर्ष का जो ये मुझे कारावास सुनाया गया है गलत है। देखो, 10 वर्ष या उससे ज़्यादा के में, ऐसा नहीं है तुमको 6 महीने की सज़ा सुनाई गई चोरी में, या 1 वर्ष का कोई सज़ा सुनाई गई और आप बोलोगे नहीं मैं तो अब सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट बड़े मामलों के लिए, ऐसा नहीं आप अपने चोरी चकारी के लिए मुझे इसने छेड़ दिया उसने छेड़ दिया अब मैं सुप्रीम कोर्ट चल देता हूँ, तो ऐसे मामले बना दिए गए क्रिमिनल केसेस कैसे, जिनमें सजा का प्रावधान 10 वर्ष या उससे ज़्यादा है, तभी आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, अदरवाइज आप नहीं जा सकते हैं। बात क्लियर है? ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के इसको बोलते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो क्या चीज़ें मैंने आपको बताई? पहली अपील जो होगी वो होगी संवैधानिक मामलों में अपील। कौन से मामलों में? संवैधानिक मामलों में वकील, संवैधानिक मामलों में अपील। मामलों में क्या होगी? आपका अपील होगी। अपील इन, अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स।
क्या बताया मैंने कि संविधान की व्याख्या का प्रश्न जब आ जाए, हाई कोर्ट में कोई ऐसा मामला चल रहा था कि उसकी व्याख्या, सुप्रीम कोर्ट को ही अधिकार है सिर्फ, व्याख्या का कोई मामला आ जाए, मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन, मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बात समझ गए? सीधी सी बात है कि ये सब किसके खिलाफ होंगी, तो ये याद रख लेना, अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है हाई कोर्ट के अगेंस्ट होती है। हाई कोर्ट का जो कोई डिसीजन है, हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ होंगी, निर्णय के खिलाफ, कि हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उससे जो पक्ष है या पीड़ित है वो उससे संतुष्ट नहीं है, अगेंस्ट द हाई कोर्ट्स डिसीजन होगा। तो ये बात कहाँ पर बताई गई है? इस बात को बताया गया है आपका आर्टिकल 132 में। तो संवैधानिक मामलों में जो अपील होती है वो होती है आर्टिकल 132 में, ठीक है, संवैधानिक मामलों में। दूसरा मैटर कौन सा मैंने आपको बताया? दूसरा मैटर मैंने आपको बताया किस तरह के मामलों में, दीवानी मामलों में अपील, यानी कि आपका अपील इन सिविल मैटर्स। दीवानी मामले कौन से होते हैं? उदाहरण लिखिए, मैंने आपको समझाया बहुत विस्तार से। दीवानी मामले का एक उदाहरण आपको अभी सोचना है, बताइए जरा कौन सा होगा। दीवानी मामलों में अपील, और एक दूसरे को कॉपी मत किया करो, खुद को पता हो तभी लिखें, ना तो ना लिखें। दीवानी मामलों में अपील, अच्छे छात्र वही हैं जो अपने आईक्यू को बढ़ाने के लिए काम करें। अपील इन सिविल मैटर्स, सिविल मैटर्स। तो हम दिखाना भैया, बच्चों ने क्या नाम लिखा है। जैसे कि आपका जमीन का मामला हो गया, आपका जमीन मैंने बोल दिया, विवाह का मामला हो गया, अंशु मिश्रा जी ने बहुत अच्छा लिखा है, डाइवोर्स का मामला हो गया, ठीक है, डाइवोर्स का मामला हो गया। अभी मैं एक मैडम की एक वीडियो आई मेरे पास में, वो मैं देख रहा था। आजकल पॉडकास्ट का चलन बहुत ज़्यादा है ना, आपने देखा होगा। आजकल सब लोग पॉडकास्ट में बैठ रहे हैं, जिसको कुछ पता है या नहीं भी पता है, बस पॉडकास्ट में बैठ जाओ तो ऐसा लगता है कि ये कोई विश्लेषक व्यक्ति हैं और बड़े ज्ञानी व्यक्ति होंगे। गली मोहल्ले के लड़के भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो कभी माइक नहीं पकड़ सकते थे। तो पॉडकास्ट चलन बहुत है आजकल। तो कल मैं डिवोर्स के ऊपर, जैसा आपने देखा तो मुझे अभी ध्यान आया, तो उसमें मैं सुन रहा था, एक महिला कह रही थी कि डिवोर्स शब्द जो है ये तो अंग्रेजों का है, और तलाक शब्द जो है वो मुस्लिमों का है, सनातन में तो कोई ऐसा शब्द ही नहीं है। तो आजकल ये हो रहा है कि पॉडकास्ट में बैठ के माइक पे कोई कुछ भी बोल देता है। मतलब उन्होंने बोला कि मतलब जो हिंदू हैं उनमें ऐसा शब्द, अलगाव होने वाला शब्द ही नहीं है कोई। तो मतलब समाज को मिसगाइड करने का काम भाई होता है। शब्द विवाह विच्छेद शब्द होता है हिंदी में भी, ऐसा नहीं है कि शब्द नहीं होता। और सीधी सी बात है, डिवोर्स कोई नहीं चाहता। जब स्थितियां ना रहने की हो जाती हैं तभी तो कोई डिवोर्स लेगा, और वो किसी भी कम्युनिटी का व्यक्ति ले सकता है, ठीक है। और उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, कई बार इनमेच्योरिटी होती है, ऐसा भी नहीं है, कारण भी होते हैं, कई बार अपरिपक्वता की स्थिति भी होती है कि मैच्योर ही नहीं है और एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं और चीज़ों का संतुलन नहीं बना पा रहे हैं, तो बहुत सारे कारण होते हैं, वो मैं आपको बता रहा था। तो भैया ऐसा ना हो कि आप पॉडकास्ट के नाम पर किसी को भी सुन के उससे इन्फ्लुएंस हो जाएं, ऐसा ना करें, है ना, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। नहीं तो ये जो आपका मस्तिष्क है ना, IQ, इसको आप डैमेज कर लेंगे। तो एक सही गुरु आपने चुना, ऐसा भी नहीं कि एक ही गुरु होना चाहिए, बहुत सारे गुरु हो सकते हैं। आप अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज़ें सीख सकते हैं। आपने देखा होगा महात्मा बुद्ध ने जब अपने गुरु सुनने शुरू किए थे, तो जब उनको एक गुरु के द्वारा कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तब उन्होंने अपने गुरु बदले। जब उनको उनके सवालों का जवाब नहीं मिले तो उन्होंने अपने गुरु बदले। ये हम हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा उनके मन में कैसे प्रश्न थे, किस तरह की जिज्ञासा थी उनके मन में, उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो अवस्था कौन सी थी। तो इस तरह की चीज़ें ये मैं आपको गाइड करना चाहता था। ओके, तो दीवानी मामलों में अपील ये कब होगी? जब कोई व्यापक महत्व का प्रश्न हो। जब कोई व्यापक महत्व का मतलब इंडिविजुअल का उसमें हित शामिल ना हो, एक बड़े स्तर का, बहुत बड़े वर्ग का हित उसमें शामिल हो, जब कोई व्यापक महत्व का प्रश्न हो, व्यापक महत्व का प्रश्न हो, तो सुप्रीम कोर्ट में वो अपील की जा सकती है। व्हेन देयर इज ए क्वेश्चन, व्यापक महत्व क्यों क्या बोलेंगे? व्हेन देयर इज ए क्वेश्चन ऑफ, हाँ, ऑफ वाइडर इंपोर्टेंस, वाइडर इंपोर्टेंस,
मतलब बड़े महत्व का कोई प्रश्न है सिविल मैटर में तो वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा सकता है। तीसरा मैंने बोला आपराधिक मामलों में, आपराधिक मामलों में, आपराधिक मामले का एक उदाहरण लिखें। एक उदाहरण सोचो, जैसे मैंने कहा चोरी। आपराधिक मामले कौन से हो सकते हैं जो आपका बीएनएस में बताए गए हों। आपराधिक मामलों में अपील, अपील इन क्रिमिनल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स। जैसे कोई अधीनस्थ न्यायालय था, सबॉर्डिनेट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के लिए तो सभी अधीनस्थ हैं, उसके लिए तो हाई कोर्ट भी अधीनस्थ है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी अधीनस्थ है। तो अधीनस्थ न्यायालय ने क्या किया है, कोई दोष मुक्ति थी, एक्विटल था कोई, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने क्या किया, उस दोष मुक्ति को बदल दिया आपका मृत्युदंड में। शुरुआत में यही था, मृत्युदंड में बदल दिया हो उसको। अब तो ये हो गया है कि 10 वर्ष भी बाद में उसमें जोड़ दिया गया, 10 वर्ष सजा हो गई हो, या आपका, या उससे ज़्यादा। प्लस लिख लेना, प्लस लिख लोगे तो आसान हो जाएगा। यानी कि जो आपका सबॉर्डिनेट कोर्ट था उसने क्या कन्वर्ट कर दिया, सबॉर्डिनेट कोर्ट कन्वर्ट्स एक्विटल, एक्विटल टू डेथ सेंटेंस। मृत्युदंड को क्या बोलते हैं, डेथ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस और 10 years इम्प्रिजनमेंट, 10 years इम्प्रिजनमेंट। और इससे बड़ी कोई भी सजा हो, चाहे वो आजीवन कारावास है, चाहे लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, तो उस सब के लिए भी आप कहाँ जा सकते हैं, आपराधिक मामलों में। भाई उन्होंने बोल दिया कि भाई आपको मृत्युदंड मिलता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा सुना दी, तो इसके बाद में कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बाद में कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इससे छोटी सजा के लिए नहीं। बहुत सारे लोगों ने बताया कि भैया आपका सर संवर्ती का मतलब क्या होगा, अभी बताया ना दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर। मेरी क्लास है कहीं और तो आप वो कर सकते हैं जा करके, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, उसको आप स्वतंत्र है उस क्लास को करने के लिए, कहीं भी कर सकते हैं आप, कहीं भी पढ़िए। आर्टिकल 133 में बताया गया है दीवानी मामलों में वकील अपील को, और साथ ही आर्टिकल 134 में बताया गया है, मैंने पहले ही कह दिया कि आज हमारी लगभग 1.25 या 2 घंटे की क्लास होगी, तो उसके लिए तैयार रहना है। जिन साथियों में उतना धैर्य नहीं है तो वो बाद में कर सकते हैं क्लास को अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ तक इस बात में किसी को कोई दिक्कत हुई तो आप लोगों को याद रखना है, पहली बात तो अपील जो होती है वो किसके खिलाफ होगी, आपका हाई कोर्ट के किसी डिसीजन के खिलाफ होगी। 3 तरह के मैटर्स में होगी, संविधान की व्याख्या हो, कोई व्यापक प्रश्न हो दीवानी मामलों का, या फिर आपका आपराधिक हो। 3 तरह के मामलों को बताया गया है 132, 133, 134 में। बात क्लियर है, किसी को साथी को कोई दिक्कत कोई परेशानी रही हो इतनी बात में। फिर आता है इसमें अगला आपका क्या, आर्टिकल 136, 136। आर्टिकल 136 में क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से, अपने विवेक से, अभी तो मैंने 3 स्थितियां बताई, चौथी स्थिति क्या है, अपने विवेक से किसी अपील की सुनवाई का अधिकार रखता है। अपील की सुनवाई का अधिकार, सुनवाई का अधिकार। भाई ऐसा भी तो हो सकता है, हमने 3 मामले बता दिए, 3 मामले तो आपको बता दिए कि आपराधिक मामला है, कोई दीवानी मामला है, या संविधान की व्याख्या का। लेकिन इसके बियॉन्ड, इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट को पावर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि हाई कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है, और वो मुकदमा जो है वो जैसे हमने कहा कि भाई आपका 10 वर्ष से कम सजा का कोई मामला है, तो उसके लिए आप अपील नहीं कर सकते। आप तो अपील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखा आपको 5 वर्ष की सजा हुई इस मामले में, और वो इस देश का बहुत चर्चित केस हो गया किसी वजह से, और जब वो चर्चित केस हो गया तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो स्थितियां पालन कर रही हों या ना कर रही हों, किसी भी मामले को अपने पास सुनवाई के लिए बुला सकता है। किसी भी मामले को, उसको लगा कि कहीं पर देश में कोई घटना हुई है और इसके लिए जो प्रोसीजर है वो बहुत लंबा हो जाएगा, हाई कोर्ट फिर आपका यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो वो क्या कहेगा, सीधे यहाँ पर ले आओ इस मामले को, फिर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं चलेंगे। तो बात समझ रहे हैं, बहुत छोटा कोई मामला हो चाहे कोई बहुत बड़ा मामला हो, सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी मैटर में ये स्वतंत्रता है, उसको ये इंडिपेंडेंस दी गई है कि वो किसी भी मामले में किसी भी अपील की सुनवाई कर सकता है। बात क्लियर है।
बात क्लियर है? नहीं जा सकते दिलीप कुमार जी, प्रोसीजर है।